ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा है, सब काम छोड़कर तू शुक्राना कर। और तू शुक्राना कर, तेरा दुख दर्द और बीमारी कहाँ गायब हो जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मैं रात को मेरे पेट में दिन से प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं, सुबह के टाइम लूज़ मोशन, गुड़ 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 गुड़। मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चों को भी यही प्रॉब्लम चल रही है। और मैं रात को सोई और अचानक से 2:30 बजे के करीब मेरी नींद अचानक से खुली, जबकि मैं पक्की नींद में थी। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने फ़ोन खोला और उसमें मैसेज था गुरुजी का कि अपने पापा की तबीयत का ध्यान रख, लापरवाही कर रहे हैं और तुम ध्यान रख, और बहुत बड़ा कष्ट है जो टल जाएगा, तुम बस मंत्र जाप करो। तो उसके बाद घबराहट होने लगी। मुझे समझ में नहीं आया मेरे फादर की बात किया या मेरे फादर इन लॉ की बात किया। लेकिन मुझे टेंशन हो गई कि मेरे खुद के फादर की भी 1-2 दिन पहले हल्का सा लूज़ मोशन थे, कि मुझे था ये हो क्या रहा है, सबको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो उनकी तबीयत ठीक हो। अभी सुबह हुई, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मेड से काम कुम कराने में भी, और मेरा सर भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैंने अपने फादर को फ़ोन तो नहीं किया। और उसके बाद अचानक से मेरे फादर इन लॉ की से बात हुई, मेरे हस्बैंड की, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो फटाफट उनको लेके उनके पास गए। दो शॉप्स हैं हमारी, वो दूसरी शॉप पे बैठते हैं, तो एक शॉप को छोड़ के वो दूसरी शॉप पर उनके पास गए। और उनसे उनके बोलने में दिक्कत हो रही थी अचानक से। तो वो ऑलरेडी उनके हार्ट में वॉल्व डल चुका है, और उनको पहले स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी हो चुकी है। हार्ट पेशेंट तो वो है ही है। सुबह वो बिल्कुल नॉर्मल थे, नॉर्मल गए, कुछ भी नहीं था उनको। सुबह हमसे मिल के भी गए, ऊपर रहते हैं वो। तो मेरे हस्बैंड जी वहाँ गए, तो वो बोल रहे मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमें लगा कि भाई इनको वहीं कुछ स्ट्रोक की वगैरह शुरू हो गई है, क्योंकि उनको बोलने में दिक्कत होनी शुरू हो गई है। तो मेरे हस्बैंड जी उनको वहीं से ही हॉस्पिटल के लिए लेकर गए। तो वहाँ पे उनका सिटी स्कैन हुआ। अभी तक तो उसमें मिनी स्ट्रोक ही बोला है, और उसके बाद हम दूसरे डॉक्टर को उन्होंने रेफ़र किया है। और वहाँ पे वो डॉक्टर हमारे कज़न ही हैं, उन्हीं से हमारा ट्रीटमेंट चलता है। वो एक्चुअली फ़रीदाबाद में रहते हैं, और उनके पास जाने में देर हो जाती, वो हम दिल्ली से वहाँ जाने में देर हो जाती, इसलिए हमने दिल्ली में ही पहले उनका सिटी स्कैन करा लिया था, जिसमें पता चला मिनी स्ट्रोक है। उसके बाद हमने उन डॉक्टर से बात की जो फ़रीदाबाद में हमारे डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा आप यहाँ ले, और मैं बाकी की भी टेस्ट होंगे, MRI वगैरह, उसके बाद मेडिसिन चालू होगी। अब मेरे ससुर जी बोल तो रहे हैं, और कुछ कुछ अनकॉन्शियस ही हैं। और बस ये देखो, कैसे ही गुरुजी ने मुझे रात को बताया, और सुबह वो चीज़ नॉर्मल दिख रही, तो मैंने कहा मैं बोलूँ भी क्या, और उनके साथ ये चीज़ हो भी गई। तो कैसे गुरुजी हमें पहले ही आगाह कर देते हैं और कहते हैं बस तुम मंत्र जाप करो। मैं तब से सुबह से मंत्र जाप ही कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने पता नहीं क्या से कष्ट आया था, अब उनकी बाकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल देना। मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो रही है, सर फट रहा है गुरुजी। अरदास है मैं, मेरे बच्चे, मेरा बाकी परिवार सब सही रहें। टेंशन ले लेके हमारी तो और तबीयत ख़राब हो रही है गुरुजी, बस हमें संभाल लेना गुरुजी। ऐसे मैं आपका ध्यान करती रहूँ, आपका मेरे मेरे परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। शुक्राना। भैरव अष्टमी है, और कार भैरव अष्टमी के दिन तो शुक्राना कर, देख तेरी तंत्र मंत्र और बीमारियां कैसे दूर कर देता हूँ, और घर से जड़ से ख़त्म कर देता हूँ। जैसे कि गुरुजी ने तो शुक्राना गुरुजी ने जैसे मुझे बताया है कि मेरे घर पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, मेरे पे और मेरे बच्चों पे मरण क्रिया हो रखी है, जो कि उन्होंने काटी थी। अब फिर से वो लोग कर रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, वो फिर से कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैंने उनको चेतावनी भी दी थी, लेकिन अब उन्हें अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिलने का समय आ गया है। तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे साथ अन्याय करूँगा, और उनको देखता हूँ उनके कर्मों का फल भी उनको भोगना ही पड़ेगा। तो बस तू उनको माफ़ कर दे,
और जैसे कि गुरुजी ने मुझे बता भी दिया, स्वप्न में मुझे दिखा भी दिया जिन्होंने किया, और उन्होंने बताया कि फिर से तेरे पे मारण क्रिया तेरे बच्चों पे कर रखी है, जिसके कारण अभी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो तुम चिंता मत करो, बस गुरुजी का जल प्रसाद लो और चंदन तिलक करो, और मेरा मंत्र जाप तो है ही तुम्हारे पास, जो सबसे बड़ी औषधि है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है तो जितना शुक्राना हो सके उतने शुक्राने कर, क्योंकि तुम्हारे परिवार पे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो जितना शुक्राना हो सके उतना शुक्राना करो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमसे कोई भी भूल चुकोगे हमें क्षमा करना मेरे मालिक। और गुरुजी ने बताया कि ये जो सब बीमारियां हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं तुम्हारे परिवार पे, कोई भी ये बीमारी का साया नहीं है। ये तुम्हें भेजा गया है पड़ा, मतलब ब्लैक मैजिक के थ्रू ही है ये। तुम्हें पर्सनली तुम्हारी किस्मत में ये नहीं था, लेकिन तुम्हें भेजा गया। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सब अब इनका हिसाब करने लगा हूँ। और गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बड़ा इन्हें तुम्हें लूटा गया, तुम्हारे परिवार को फाइनेंशियली भी, जैसे कि हमारी जॉइंट फैमिली है। गुरुजी ने बताया कि तुम्हें लूटा गया है, तुम अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शरण में रहो और मुझ पे विश्वास रखो। तुम बार बार डर क्यों जाते हो? जैसे हल्की सी प्रॉब्लम आती है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, दुख सुख है ये तो ज़िंदगी में लगा रहता है, लेकिन तुम मुझ पे अपना दृढ़ विश्वास रखो, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। और कुछ कर्म भी होते हैं जो मैंने तुम्हारे कटवाए थे, लेकिन अब तुम्हारे कर्म कट चुके हैं। ये तुम्हारी परीक्षा का समय है जो कि तुम बाखूबी निभा रहे हो, और ऐसे ही चढ़ते चढ़ो और मेरे पे विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। और उनको थोड़ा सा बेहोशी की हालत हो रही थी, तो हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए, पास के हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर उन्हें बोला मिनी स्ट्रोक है। और उसके बाद हम अपने डॉक्टर, जिनसे उनकी एक्चुअली वो हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट में वॉल्व भी है, हम उनका ट्रीटमेंट किसी से भी नहीं ले सकते विदाउट उनके डॉक्टर की परमिशन से। लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं और वो दूसरी सिटी में हैं डॉक्टर उनके, जो कि 1 घंटे का रास्ता है दिल्ली से। तो हम उनको दिखाने के लिए, उसके बाद सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई तो उसमें मिनी स्ट्रोक बताया। उसके बाद हमने उन्हीं के डॉक्टर के पास लेकर गए, तो उन्होंने उनका फिर से सिटी स्कैन किया। उससे पहले गुरुजी ने मुझे बोला था, मुझे रात को ही गुरुजी ने बता दिया था कि मंडे रात को गुरुजी, मतलब 3:30 बजे करीब अचानक से मेरी नींद खुलती है और मैसेज आता है गुरुजी का फ़ोन में टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे पापा अपनी तबीयत को लेके लापरवाही कर रहे हैं, उसका ध्यान रख, और कुछ बड़ा कष्ट आने वाला है, और मंत्र जाप करो, सब ठीक, कष्ट टल जाएगा। तो मैं बहुत डर गई थी। तो जैसे मैं सुबह उठी तो मैंने अपने फादर इन लॉ को जाते देखा, मतलब वो ऊपर रहते, नीचे रहते हैं, उनसे नीचे से मिलके भी गए, हमने बाहर उनको कैमरे से भी देखा, शॉप पर भी ठीक थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड के पास कॉल आया उनका कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो बोल नहीं पा रहे हैं, जैसे कुछ स्ट्रोक सा शुरू हो रहा हो। तो हमें हल्का सा भी अपने फादर इन लॉ का लगता है तो हमें उन्हें अचानक फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड जी गए उनके पास लेने उनको, तो मेरे हस्बैंड जी उनको लेने गए, और उसके बाद वो उनको पास ही के हॉस्पिटल लेने गए। तो उनको था कुछ ज़्यादा ना बढ़ जाए, बात हाथ से ना निकल जाए। तो पास ही के हॉस्पिटल में दिखाने के बाद हमने उनका सिटी स्कैन करवाया, जैसे कि मैंने आपको बताया उनको मिनी स्ट्रोक डॉक्टर ने बताया। और मेरे पास, मैं कॉन्टीन्यूस प्रे करी थी, मैं गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी प्लीज़। और गुरुजी का मैसेज आता है हर बार कि अरदास किया कर, अरदास में बहुत शक्ति होती है। तो वैसे ही मैं अरदास कर रही थी कि गुरुजी आपने यहाँ से रिपोर्ट तो दिलवाई दी है कि मिनी स्ट्रोक है, लेकिन आगे की जो आज्ञा प्लीज़ उन पे आंच भी आने मत देना, आगे की जो भी टेस्ट होंगे उनको प्लीज़ आप नॉर्मल कर देना। तो उसके बाद मुझे गुरुजी का ये भी मैसेज आता है कि रात तक सब ठीक हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी अब कि अब तो मिनी स्ट्रोक पता चल ही गया, आगे जो शरीर को कष्ट भोगने, लेकिन बचाव हो गया, चलो ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं कॉन्टीन्यूस प्रे कर रही थी कि आगे की रिपोर्ट्स गुरुजी ठीक देना, नॉर्मल देना। तो संगत जी उसके बाद जो घर के पास हॉस्पिटल में ले गए हम जल्दी के चक्कर में, और उसके बाद हमने अपने डॉक्टर से, जो मेरे फादर इन लॉ के डॉक्टर हैं पर्सनल हमारे, जिनकी परमिशन के बिना हम इन्हें कोई भी दवाई नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे पास आ जाओ। तब हम उनके पास गए तो उन्होंने पिछली रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने फिर से सिटी स्कैन किया
और वो नॉर्मल आया। तो उन्होंने उसके बाद एमआरआई भी किया ब्रेन का, तो वो आप मानोगे नहीं संगत जी, वो भी नॉर्मल आया। और वो रात को मेरे मदर इन लॉ घर पर आती हैं और बताती हैं कि वो पिछली रिपोर्ट भी नॉर्मल है और एमआरआई भी नॉर्मल है। लेकिन देखो गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि रात को सब ठीक हो जाएगा, और देखो वो रिपोर्ट्स जो पिछली आई हुई भी ठीक हो गई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी का मैसेज आता था, अभी मैंने तेरे को गिरने दिया तो क्यों डगमगाती है, अपना पूरा विश्वास रख मुझ पे और आगे बढ़। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी मेरे फादर इन लॉ 2 दिन फिर हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि डॉक्टर्स को था कहीं पर भी ब्रेन भी नहीं, कहीं इनके वॉल्व के पास कहीं क्लॉट तो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने 2 दिन रख के उनके अच्छे से सारे बॉडी चेकअप्स किए, वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्या था कि इनको मतलब ये हो रहा था। तो डॉक्टर बोले इनका खून मतलब बीच में रुका था 1 मिनट के लिए, उसके बाद इनको ऐसा फील हुआ, लेकिन वो फिर से सडन चलने लग गया। जैसे खून का थक्का जम जाता है ना दिमाग में, और वो वहीं पे जाके जम जाता है, उस खून सर्कुलेट नहीं होता। तो ये चीज़ें होती हैं, क्लॉट और स्ट्रोक्स आना। तो डॉक्टर ने बताया ये बीच में आके जैसे इनका ब्लड रुक गया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर चलने लग गया स्मूथली। तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये देखो कितना बड़ा मिराकल है गुरुजी का। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।